अंदर पूरा बहुत तरह का अफसर लोग आकर अंदर टॉर्चर किया जा रहा था आगरा में। उसके बाद भी सबको इधर उधर छोड़ा गया। हमको तो रात को ले जाकर टुंडला में आगरा ले जाकर टुंडला में छोड़ा। तो पलवल में हमारे लोग के साथ पुलिस प्रशासन ने सफाई की, हमारे बहन थी उसको भी मारपीट किया, ऐसे करके गाली गलौज भी किया। तो लड़के लोग से तो वहाँ पर भी लात चला दिया, हाथ चला दिया, वो भी जेंट्स पुलिस। जब तक हम लोग का हक की मांग है वो पूरा नहीं होगा तब तक आंदोलन चलती ही रहेगी। सबको अथी करने का, वो लोग छोड़ो को तो अंदर करेंगे, तुम लोग का लाइफ पूरा बर्बाद कर देंगे। ना तुम सरकारी जॉब करोगे ना प्राइवेट जॉब करोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी का चुनावी सफ़र। और इस समय दिल्ली में मौजूद हूं और मेरे साथ पीछे आप देख रहे हैं एसएससी जीडी के छात्र हैं 2018। तमाम बार मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि क्या इनकी तकलीफ़ है। रिटर्न, मेडिकल, फिज़िकल सब पास आउट करके बैठे हैं और उसके बाद जॉइनिंग नहीं मिल रही है। इससे पहले भी एक वीडियो कॉल भी बना के डाल चुका हूँ। तो इन लोगों से बातचीत करेंगे। कुछ लोगों को नागपुर से पैदल यात्रा दिल्ली तक की निकाली गई थी, 1000 किलोमीटर के आसपास के ऊपर की यात्रा थी। पलवल तक पहुंचे थे। पलवल से कई लोगों को उठाकर डिटेन किया गया और जगह जगह कहीं कहीं छोड़ा गया। कुछ लोग उसमें से हमारे साथ आज मौजूद हैं जिन लोगों को पलवल से पुलिस वालों ने उठाया था। तो उन लोगों से ही बातचीत करेंगे। और भी हमारे साथ जो छात्र हैं जो दिल्ली में पहले पहुंच गए थे, परमिशन के लिए आए थे, उन सभी लोगों से बातचीत करेंगे कि अब आगे की क्या तैयारी है और अब क्या करेंगे। क्योंकि पलवल से जब वापस ले गए तो बाकी सब छात्र कहाँ हैं, किस तरीके से उनके साथ क्या सलूक किया गया। क्योंकि कई अभी हम लोगों को पता चला है कि कई लोगों के फ़ोन तोड़े गए, सिम कार्ड तोड़े गए ताकि एक दूसरे से संपर्क ना कर पाएँ, कांटेक्ट ना कर पाएँ। तो जो हमारे साथ लड़के हैं इनसे बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप चौपाल, बिहार मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। मधुबनी से हैं। जी, तो क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ वहाँ आए तो पलवल में हमारे लोग के साथ पुलिस प्रशासन ने हाथापाई की, हमारे बहन थी उसको भी मारपीट किया, ऐसे करके गाली गलौज भी किया। इसके बाद डिटेन कर लिया गया सबको, रात में जा कर के कहीं कहीं छोड़ा गया। आपको कहाँ छोड़ दिया? मेरा वहाँ छोड़ा था चंबल घाटी के पास। चंबल घाटी छोड़ दिया आपको? जी दोबारा चले आए? हाँ, फिर दोबारा आ गए। अब फिर ऐसा मेरा सब साथी इकट्ठा होंगे, फिर अब फिर से प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। जब तक हम लोग का हक की मांग है वो पूरा नहीं होगा तब तक आंदोलन चलती ही रहेगी। ये 1.5 साल से ऊपर लगभग हो गया। दिल्ली में प्रदर्शन किया, उसके बाद नागपुर गए, नितिन गडकरी के आवास के आगे प्रदर्शन किया। दिल्ली में कई बार जंतर मंतर, गृह मंत्रालय, हर जगह जाने की कोशिश की गई। एसएससी हेडक्वार्टर से लेकर गृह मंत्रालय तक तमाम जगह गए। नहीं बात सुनी जा रही, कोई और रास्ता ढूंढे, कुछ और कर लिया जाए, कुछ और रोजगार ढूंढा जाए। हम लोग का बचपन से सपना है फौज में जाना, देश रक्षा के लिए, देश सेवा करने का मौका नहीं दिया जा रहा है सरकार के, जो कि हम लोग हर चीज़ से क्वालिफाइड हैं। इसके बावजूद भी नहीं है सरकार सुन रही है। आपका क्या नाम है भाई? मनीष कुमार, कहाँ से हैं? नवादा जिला। नवादा से हैं। क्या हुआ पलवल में, क्या हुआ? पलवल से तो पहले हम लोग को तो आगरा में भी रिटर्न किया गया था। आगरा में 10 लोगों को वो अंदर थाना में रखा गया था, उसमें हम खुद थे और 9 लोग और थे, 10 लोग हम लोग थे। उस टाइम में अंदर में भी हम लोग को बहुत टॉर्चर किया जा रहा था। और बाहर जो बंदे को बस पे इधर उधर छोड़े हुए थे, वो लोग बस पर से जिद कर रहे थे कि लोग जब तक आएगा नहीं, जब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसा वो लोग जिद कर रहे थे और अंदर हम लोग को टॉर्चर किया जा रहा था कि तुम उन लोग को बोलो उतरने के लिए, नहीं तुम लोग को केस करेंगे, अथी करेंगे। अंदर पूरा बहुत तरह का अफसर लोग आकर अंदर टॉर्चर किया जा रहा था आगरा में। उसके बाद भी सबको इधर उधर छोड़ा गया। हमको तो रात को ले जाकर टुंडला में छोड़ा, आगरा से ले जाकर टुंडला में छोड़ा। और फिर पता नहीं कौन सी ट्रेन, जो भी ट्रेन आई उस पर हम लोग को बैठा दिया। हम लोग को बैठाने के बाद कहा जाओ, और उसके बाद सब मोबाइल उसी के पास था। ट्रेन बैठने के बाद मोबाइल दिया तो हम लोग तुरंत बैक साइड उतर गए। उससे छुपते छुपाते उतर गए। फिर से प्रोटेस्ट शुरू किए। फिर प्रोटेस्ट शुरू किए तो फिर मथुरा में हम लोग को पुलिस रिटर्न किया। फिर मथुरा में भी वहाँ पर एक जगह रोड पे ही, बीच रोड पे 4 लाइन पे ही रखा दिन भर। बोला कि यहाँ से कोई न घसकेगा, दिन भर रखा। और उसके बाद रात को आप बोला कि सबको जाना है तो रात को 8 बजे जाना है। रात को 8 बजे जितना लड़के थे सबका झंडा निकलवा दिया। बोला झंडा यहाँ जमा करो, अपना जो डंडा सब पंप था वो लेकर जाओ, उससे कोई अथी नहीं है। तो सबका झंडा वहाँ जमा करवाए। रात को 8 बजे जो चलवाना शुरू किया, रात को 12 बजे तक चलवाया। बोला कि तुम मेरा सीमा से हट जाओ। रात 12 बजे तक चलाए। फिर उसके बाद जैसे तैसे हम लोग फिर पलवल पहुँचे। तो पलवल भी पहुँचे तो वहाँ भी हम लोग के साथी को रिटर्न किया गया। एक मैरिज हॉल था, एक मैरिज हॉल में रुके हुए थे। तो वहाँ से बोला कि आगे एक मैरिज हॉल है, 6-7 किलोमीटर पे था, उसमें सबको जाना था।
हम लोग को आगे और प्लान था, लेकिन वो लोग को रिटर्न करना था, इसलिए 6 लोग मीटिंग के लिए दिल्ली भी आ रहे थे। वो 6 को रास्ते से ही अथी कर दिया, बोला कि तुम मेरे साथ चलो, और दिल्ली की वजह वो लोग को अपना पुलिस स्टेशन लेकर चल गए। बाकी हम लोग को 6 किलोमीटर आगे जो मैरिज हॉल, तो वहाँ पर सबको रखवा दिए, और फ़ोन करके प्रशासन वगैरह का व्यवस्था बढ़िया से करवा दिए कि ये लोग यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद वो लोग को हम लोग मांग करते रहे हमेशा कि वो लोग छोबो कहाँ है कहाँ है। यहाँ से भी फ़ोन जा रहे थे कि वो लोग अभी तक पहुँचे नहीं। हम लोग भी बोल रहे थे अफसर को, और बहुत बड़े बड़े अफसर को खुद बोले जाकर, उसके बाद ही बोले कि हम पता करते हैं, हम पता करते हैं। सुबह से शाम हो गई, हम पता करते हैं, शाम तक हम लोग डिमांड किए कि खाना कोई नहीं खाएगा। उसके बाद सबको अथी करने लगा कि वो लोग छोबो को तो अंदर करेंगे, तुम लोग को लाइफ में पूरा बर्बाद कर देंगे, ना तुम सरकारी जॉब करोगे ना प्राइवेट जॉब करोगे। ऐसा कह कर के बड़ा बड़ा अफसर लोग धमकी दिया, पकड़ के कैगो के पूरा गोड़ हाथ खींचने लगा। तो ज़बरदस्ती सबको खाना खिलवाया। तो उसके बाद खाना खाने के बाद रात के 10 बज गए। 10 बजे सबको नंबर से बैठा दिया, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, जो स्टेट के थे सबको स्टेट बाई स्टेट बैठा दिया। सबको बैठाने के बाद सबको एक एक करके स्टेट उठाने लगा। कोई पेशाब करने भी जाता था, उसको जाने नहीं दिया जा रहा था। कह रहा था यहाँ बैठे हो तो यहाँ बैठे रहो, लड़का हो या लड़की, सबको एक जगह बैठा दिया, उसको हिलना जुलना बंद। हम लोग बोले भी है कि वो लोग 6 वो कहाँ है, तो बोला कि वो आएगा, सीधे बोलता था वो आएगा। तो हम लोग जिद भी करने लगे, तो वो लोग लाठी भी चला देते डायरेक्ट। अगर कोई लड़का हम लोग बोलते थे कहाँ है, नहीं आया अभी तक, तो डायरेक्ट लात चला देते थे। जिसमें से एक साथी मेरा अभी भी है, उसको मारपीट भी किया है, वो उसे बुलवा के हम बात करवाते हैं। सुभाष, ठीक है। उसके बाद भी हम लोग वहाँ उस टाइम तक रहे, 11 बजे तक वहाँ पे थे। 11 बजे रात में फिर हम लोग सब लोग को एक एक करके स्टेट बाई स्टेट बस पे चढ़ाने लगा ज़बरदस्ती। बैग उठाओ, बस पर बैठो, और उसके बस पर बॉन्ड भरा के कोई पेपर पे सबको एक एक पेपर पे बॉन्ड सिग्नेचर करवा रहा था, और रोल वाला नंबर पे उस पर सिग्नेचर करवा रहा था ज़बरदस्ती। हम लोग बोलते थे हमको पढ़ना है, बताना है, तो कहता था जितना सब कर रहा है करो चुपचाप से। घेचा पकड़ के लाता था, करो। पढ़ने भी नहीं दिया। पढ़ने भी किसी को नहीं दिया, खुद नहीं पढ़ पाए हम खुद नहीं पढ़ पाए। उसके बाद हम लोग का डिमांड था वो लोग कहाँ है, तो 11 बजे रात में दोनों लड़की को पहले दिखाया ला कर, देखो ये लोग था, तो बोले हाँ ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से हटे। जब हम लोग को दिखलाया तो फिर हम लोग उससे पूछना चाहे कि तुम लोग के साथ क्या हुआ, तो बोला पूछना उसने कुछ नहीं है, यहाँ पर ही है, पहले निकलो। हम लोग सोचे कि इसके साथ क्या सुलूकी हुआ होगा अंदर थाना में, वो भी पूछने का मौका नहीं दिया, डायरेक्ट सबको पकड़ा, वो लोग को निकाला, लड़की लोग को फिर बाहर बैठा दिया। एक ये सब पलवल में हुआ। हाँ, ये सब पल ऑफिस में सबको लोग को 6 को साइड कर दिया, बाकी हम लोग को पकड़ के ला रहा था। 10-10 को करके ज़बरदस्ती करवा के लेके जा रहा था कि एक झुंड में आएगा तो ये लोग हंगामा करेगा। वैसे कर करके बस पर भी फ़ोटो खींच रहा था, सिग्नेचर वगैरह करते वक्त फ़ोटो खींच रहा था, गिनती करके बस पे चढ़ाया। सब आपस में उस टाइम बस पर चढ़ाने के बाद सबका मोबाइल जब्त कर लिया, सबका मोबाइल छीन लिया था कि कौन सा बस किधर जा रहा है वो हमें भी पता नहीं। खाली एक हल्का सा पता चला कि एक बस अथी इधर दिल्ली की तरफ घुसी है, दिल्ली नहीं उधर यूपी में एक बस इधर। बाकी उसके बाद हम सबका मोबाइल जब्त हो गया, कौन किधर है इसका कोई जानकारी नहीं, लेकिन किसी के पास फोन नहीं, हम लोग का मोबाइल ज़बरदस्ती छीन लिया। अभी किसी के पास नहीं है। अभी तो है ये, फिर मोबाइल दिया, हाँ हाँ बाद में दिया। उस टाइम सबका मोबाइल छीन कर सबको जेने तेने भेज दिया। हमको खुद इटावा से आगे भेज दिया, ऐसा जगह जहाँ ना स्टेशन है ना कुछ है पता नहीं, डायरेक्ट रोड पे उतारा, बोला ठीक है उतरो, अपना अपना मोबाइल लो। सबको मोबाइल दिया, कहा ठीक है जाओ, अपना बस घुमाए चल दिया। और उसी जगह लड़की को भी छोड़ा। अगर लड़की को कहीं और छोड़ता तो लड़की किसके साथ रहती। हम लोग उस तुरंत लड़की का लोकेशन शेयर किए, देखे हम लोग से 3-4 किलोमीटर पे लड़की लोग को छोड़ा। तो हम लोग उसको बोले ठीक है तुम जहाँ पर हो ठीक है, हम लोग तुरंत पहुँच रहे। तो फिर हम लोग लड़के से संपर्क किए, उसके बाद हर जगह के हम लोग लड़का से संपर्क किए। और उस टाइम लड़की पर भी हाथ उठाया गया, लड़की को जैसे तैसे, हम लोग को भी बस पर भी जैसे तैसे बात किया गया। और लड़की लोग से तो वहाँ पर भी लात चला दिया, हाथ चला दिया, वो भी जेंट्स पुलिस, लेडीज़ पुलिस थी भी नहीं। 2 लेडीज़ पुलिस थी, वो भी सिविल ड्रेस में थी, और वो भी अपना परिचय थोड़ा हॉब में दे रही थी, तुम लोग कुछ नहीं है, ये है वो, पूरा लंद फंद हम लोग के बारे में बोल रही थी। जी क्या नाम है भाई आपका? सुभाष पासवान, बिहार से, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर एरिया से। तो आपके साथ मारापीटी की गई? हम वहाँ पे हम लोग को पलवल, जहाँ पलवल ज़िला है वहाँ पे हम लोग को अंदर में रखा हुआ था। और वहाँ पे बुरी तरह से जैसे लग रहा था गुलाम है हम लोग, इसी तरह से बर्ताव किया। हम उसको बोले सर हमको बाथरूम जाना है, तो नहीं जाने दिया। उसके बाद फिर बोले तो हमको 2-3 हाथ लगा दिया, और मेरी बहन को भी थोड़ा धक्का मुक्की करने लगा वो लोग। तो नागपुर से दिल्ली तक की ये पैदल यात्रा जो कि पलवल तक फ़िलहाल पहुंची थी, कुछ किलोमीटर का दूरी और रहती थी,
उसके बीच में कई ज़िले आए, कई राज्य आए, तमाम तस्वीरें, तमाम पैदल यात्रा की वीडियो आप लोगों ने तिरंगा हाथ में लिए वायरल होते हुए देखी होगी। एसएससी जीडी 2018 के छात्र तमाम राज्यों में, जो राज्य बीजेपी शासित हैं, हर राज्य में वो तकलीफ़ सहनी पड़ी कि कहीं रहने का इंतज़ाम ना हो पाए, कहीं खाने का इंतज़ाम ना हो पाए, डिटेन करने की कोशिश की गई कि वापस चले जाएं, वापस लौट जाएं। तो क्या वो वजह कि इन लोगों को दिल्ली आने से बार बार रोका जा रहा है? इससे पहले भी दिल्ली आए तो जंतर मंतर और तमाम जगह कई बार लाठीचार्ज हुआ, और अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि पलवल में क्या व्यवहार किया गया, आगरा में, मथुरा में क्या व्यवहार किया गया। मतलब पूरी कोशिश वो की गई कि जो वो छात्र जो नागपुर से चले हैं, हज़ारों मीटर, सैकड़ों मीटर का दायरा तय किया और कुछ किलोमीटर का दायरा और रहता है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। और पलवल तक पहुँचे थे, वहाँ से उठा के फिर किसी को इटावा, किसी को कहीं छोड़ दिया गया, अलग अलग जगह पे, अलग अलग ज़िलों में छोड़ दिया गया। अब फिर से वो कोशिश कि इकट्ठा हों, एक साथ आएँ और दोबारा दिल्ली आने की कोशिश। कुछ लोग दिल्ली पहुँच चुके हैं, कुछ लोगों को अभी आना है। तो फिलहाल ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें। तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।